महात्मा ने अपने सौभाग्य की सराहना की कि उनका बेटा ठीक हो गया था। इसलिए जिनके बच्चों का खान पान ठीक नहीं है, शराबी बराबी बन गए हैं, उल्टा पुल्टा खाते पीते हैं, चरित्र बिखर गया है, चला गया है, मेरे आग्रह निवेदन पर किसी विद्वान ब्राह्मण को नवरात्रा में अपने घर बुलाकर श्रीमद् देवी भागवत का पाठ पूरा करा ले। 9 दिन में पूरा होगा, 6 घंटा रोज होगा, तब 9 दिन में पूरा होगा। लगभग इसमें 52-53 घंटे लगते हैं इस पाठ। मैंने तो की है ना, इसलिए मुझे पता। मुझे बड़ा इसका रिवीजन है तो भी मुझे 52 आवर्स 52 घंटा लगता है मुझे इसका पूरा पाठ श्रीमद् देवी भागवत। मैंने नवरात्रा में देवी भागवत के पाठ किए हैं, मुझे बड़ी श्रद्धा है इसके प्रति, इसलिए भी मैंने किया क्योंकि मेरी जन्म पत्री में भयंकर वाला काल सर्प दोष है। वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि हम लोग जीवन ही ऐसा जी रहे हैं। तो जन्म पत्री के हर दोष को मिटाने में सक्षम है श्रीमद् देवी भागवत। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है वो रुद्राक्ष पहने, रुद्राक्ष की माला पहने। काल सर्प दोष के लिए विशेष रुद्राक्ष है वो 6 मुखी रुद्राक्ष। इसके मालिक स्वयं भगवान कार्तिकेय हैं और कार्तिकेय का वाहन मोर है। या तो मोर को देख करके सांप भागता है या गरुड़ को देख करके सांप भागता है। मोर सांप के टुकड़े टुकड़े करते हैं। 6 मुखी जो रुद्राक्ष है ये काल सर्प दोष वालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए आगे क्या हुआ। अतताम प्रमुचक कन्याम रेवती कांति संभवान दृष्टानाम चकारासा रेवती मोदा मुनि। इसी पहाड़ पर्वत पर थोड़ी दूरी पर एक महात्मा तप कर रहे थे। उन महात्मा का नाम था प्रमुची। प्रमुच नाम के ऋषि तप में बैठे हुए थे। एक बालिका की रुदन की आवाज उन्होंने सुना, अपना आसन छोड़ा, खड़े हुए आगे के लिए बढ़े और उस पर्वत पर जो बिटिया बिलख रही थी, रो रही थी, उन्होंने उसको उठाकर अपनी छाती से लगा लिया, अंक से लगा लिया, घर लेकर के आए और वह उनकी मुंह बोली बेटी हो गई। और योगवश उन्होंने उस बिटिया का नाम रेवती ही रख दी। और रेवती नक्षत्र ही तो कन्या के रूप में धरती पर आना हुआ। पहले तो ये बताइए, कथा समझ में आ रही है? इस कथा को सुनने से मूलों की शांति हो जाएगी। देवी भागवत की ऐसी अद्भुत कथा है। वह उसको लेकर के दृष्टा नाम चकारासा रेवतीति मोदा मुनि। महात्मा ने अति प्रसन्न होकर के और उस बिटिया का नाम, उस बेटी का नाम रेवती रख। बेटी छोटी से बड़ी होने लगी। बेटियां तो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं, बेटे लोग थोड़ा धीमे धीमे बड़े होते हैं। बेटियां जल्दी प्रोग्रेस, जल्दी उत्कर्ष, दिमाग भी बेटियों का बड़ा जल्दी चलता है। निन्नेव स्वाश्रमे चैनाम पोष्यामा सर्वता ब्रह्मषि प्रमुचो नाम कुमुद्रादो सुतामेव। ब्रह्मषि प्रमुच उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक उन्होंने पालन पोषण किया। एक अनाथ कन्या को उन्होंने पाला। ऐसी बहुत घटनाएं घटी हैं। महात्मा खड़ा बड़े अद्भुत महात्मा हुए, बड़े अच्छे महात्मा हुए। उन्होंने भी ऐसे ही अनजान बेटी को उन्होंने उसका पालन किया। आज इनकी दृष्टा ताम रूपशालिनी स मुनि चिंतयामास कोश्या योग्यो वरो भवेत्। समय पाकर यौवन को प्राप्त होने वाली कन्या को देखकर महात्मा विचार करने लगे, इस बेटी के लिए सुयोग्य घर वर में कहाँ ढूंढ। कहते हैं कि बेटी को जानबूझ करके अच्छा घर वर न देखा जाए, चाहे जिसके हाथ में दे दें, तो कन्यादान करने वाले को बहुत बड़ा अपराध लगता है। इतना अपराध लगता है कि बेटी की देह में जितने रोम हैं उतने वर्षों तक कन्यादान करने वाले को दुख भोगना पड़ता है। ऐसा तो हमारे ग्रंथों में लिखा ही है। मैंने रुक्मिणी मंगल में इस बात की चर्चा